नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा करते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा पूजा का फल उल्टा लग सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की पूजा करते समय सबसे जरूरी चीज क्या है? पूजा की शुरुआत होती है मन और वातावरण की शुद्धता से। जिस जगह आप पूजा करते हैं, वहाँ की साफ सफाई, सुगंध और शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ ईश्वर का वास संभव होता है। अगर मन अशांत है, द्वेष और चिंता से भरा है, तो पूजा महज एक कर्म बन जाती है, भक्ति नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रोज पूजा से पहले अपने मन और घर को शुद्ध करते हैं? नंबर 2, भगवान को भोग लगाने से पहले क्या आपने स्नान किया? शास्त्रों में कहा गया है, शरीर की शुद्धि बिना भक्ति अधूरी है। बिना स्नान, बिना साफ वस्त्र के पूजा करना वैसा ही है जैसे किसी राजा के सामने बिना तैयारी के जाना। लोग कहते हैं मन साफ होना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मन की शुद्धि शरीर से ही शुरू होती है। नंबर 3, आप किस दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं? अगर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख नहीं है, तो आपकी पूजा की शक्ति आधी रह जाती है। वास्तु और पुराणों के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में देवताओं का वास माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह यम की दिशा कहलाती है। नंबर 4, कई लोग पूजा करते करते मोबाइल देख लेते हैं या बीच में किसी से बात करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे आपकी पूजा की ऊर्जा टूट जाती है? जब आप पूजा में पूरी तरह मन नहीं लगाते, तो यह केवल इस शरीर का व्यायाम बनकर रह जाती है, आत्मा की भक्ति नहीं। पूजा का मतलब है एकाग्रता, समर्पण और मौन। नंबर 5, कई बार लोग जल्दबाजी में पूजा करते समय जूते पहनकर या गंदे पैरों के साथ ही पूजा स्थान में चले जाते हैं। ये केवल अशुद्धता नहीं, बल्कि आत्मा का अपमान भी है, क्योंकि वहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान होती है। ध्यान रखें, पूजा स्थल मंदिर के समान होता है, तो शुद्धता और श्रद्धा के बिना प्रवेश वर्जित है। नंबर 6, क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान को सबसे पहले क्या अर्पित किया जाना चाहिए? वो है जल और दीपक। जल से शुद्धता और दीपक से प्रकाश आता है। अगर आप इन दोनों के बिना पूजा कर रहे हैं, तो ये नियमहीन भक्ति मानी जाती है। हर पूजा में पहले भगवान को जल अर्पित करें, फिर दीप जलाकर उनका स्वागत करें। तभी पूजा सजीव और प्रभावशाली मानी जाती है। नंबर 7, पूजा करते समय आपकी बैठने की मुद्रा भी बहुत मायने रखती है। पद्मासन या सुखासन, जमीन पर बैठकर पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप टेढ़े मेढ़े, बेमन से या खड़े होकर पूजा करते हैं, तो इससे ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाता है। शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी और मन शांत हो, तभी सच्ची पूजा होती। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि मंत्रों का सही उच्चारण क्यों इतना जरूरी है? पूजा में बोले जाने वाले मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा की तरंगे होते हैं जो ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर उच्चारण गलत हो जाए, तो वह कंपन सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय का अगर कोई ओम नमः शिवाय बोल दे, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्म होता है, अर्थात शब्द ही ब्रह्म से मिलन का माध्यम है। जो लोग पूजा में जल्दी जल्दी मंत्र बोलते हैं या मोबाइल से सुनकर बेमन से दोहराते हैं, वे केवल अभ्यास कर रहे होते हैं, आराधना नहीं। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें, हर मंत्र को ध्यान से, सही उच्चारण के साथ धीरे धीरे बोलें। आप खुद अनुभव करेंगे कि मंत्रों की ऊर्जा से आपका मन स्थिर, वातावरण पवित्र और आत्मा शांत हो जाती है। क्या आपने कभी मंत्रों के सही उच्चारण की महत्ता को समझा? नंबर 9, जब हम भगवान की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं, तो कई लोग आदतन हाथ लगाते हैं, बार बार स्पर्श करते हैं। कुछ तो उन्हें उठाकर अपनी जगह बदलते भी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा, क्या ये आचरण पूजा के नियमों के अनुरूप है? शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति को बार बार छूना, हिलाना
या अनावश्यक हाथ लगाना अनुचित और अश्रद्धा का संकेत माना गया है। क्योंकि एक बार जब मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा या भावपूर्वक पूजा के लिए स्थापित कर दिया जाता है, तो वह केवल एक प्रतिमा नहीं रहती, वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सिर, हाथ या मुंह को छूता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह भगवान को विनम्रता से नमन किया जाता है। अत्यधिक स्पर्श नहीं, केवल श्रद्धा से जोड़ना ही पूजा का सार है। ध्यान रखें, यदि स्नान ना किया हो, शरीर में पसीना हो या मन अशांत हो, तो भगवान की मूर्ति को स्पर्श करने से बचना चाहिए। श्रद्धा से दूर से नमस्कार ही सर्वोत्तम पूजा है। क्या आपने भी कभी पूजा करते समय मूर्ति को स्पर्श किया है बिना शुद्धि के? नंबर 10, क्या आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर पूजा स्थान पर रख दी जाए तो वहाँ ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हटने लगती है। तो चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं। टूटे फूटे भगवान की मूर्ति या तस्वीर। अगर पूजा स्थान पर किसी देवी देवता की मूर्ति टूटी हुई हो या चित्र फटा हुआ हो, तो वह पूजा नहीं, दोष का कारण बनता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, भगवान का अपूर्ण रूप पूजा योग्य नहीं होता। लोहे की वस्तुएं या धारदार चीजें। पूजा स्थल पर चाकू, कैंची, ब्लेड जैसी वस्तुएं रखना ऊर्जा को काटने का काम करती हैं। यहाँ तक कि तांबे या पीतल के अलावा किसी और धातु के बर्तन भी पूजा के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। पुराने या गंदे फूल। अगर आपने कल का फूल आज भी पूजा में चढ़ा दिया, तो जान लीजिए वह फूल अब अर्पण नहीं, अपमान बन गया है। भगवान को केवल ताजे, सुगंधित और पवित्र फूल ही अर्पित करने चाहिए। झूठे बर्तन या बचा हुआ भोग। कई लोग पूजा के बाद बचा हुआ भोग वहीं रखकर छोड़ देते हैं। यह स्थान को अपवित्र करता है और ईश्वर की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है। तो याद रखें, पूजा का स्थान घर का सबसे पवित्र कोना होता है। यहाँ हर चीज शुद्ध, व्यवस्थित और सम्मान पूर्वक रखी जानी चाहिए। क्योंकि जहाँ अनादर होता है, वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता। क्या आपके पूजा घर में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जो नहीं रखनी चाहिए? नंबर 11, हम में से कई लोग सुबह उठकर बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भोग अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूजा के बाद की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां पूरे फल को नष्ट कर सकती हैं। आइए जानते हैं। जो लोग पूजा के बाद करते हैं, बिना धन्यवाद दिए पूजा समाप्त करना। पूजा के अंत में हम अक्सर जल्दी में उठ जाते हैं, लेकिन क्या आपने भगवान को धन्यवाद कहा? हे प्रभु, आपने मुझे आज पूजा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटे से वाक्य में पूरे भावों की अभिव्यक्ति होती है। ईश्वर को कृतज्ञता देना पूजा की पूर्णता का चिन्ह है। दीप और अगरबत्ती को स्वयं से पहले बुझा देना। कई लोग पूजा खत्म होते ही दीप या अगरबत्ती बुझा देते हैं। ये संकेत है कि अब भगवान जा सकते हैं। जब तक संभव हो, दीप को अपने आप बुझने दें, क्योंकि यह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक होता है। भोग अर्पित करने के बाद उससे पहले खा लेना। शास्त्रों के अनुसार जब तक भगवान को भोग ना लगे, तब तक खुद खाना वर्जित है। और जब भगवान को भोग लग जाए, तो उस भोग को पहले परिवार में बांटना, फिर ग्रहण करना, यही संस्कार और सम्मान है। पूजा की वस्तुएं वहीं छोड़ देना। फूल, जल, अक्षत और भोग पूजा के बाद इन्हें वहीं छोड़ देना स्थान को अपवित्र कर सकता है। इन वस्तुओं को सही विधि से विसर्जित करें। फूल तुलसी या पीपल के पास, जल किसी पौधे में। पूजा के बाद दुनिया के कामों में तुरंत लग जाना। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हम मोबाइल देख लेते हैं या टीवी चला लेते हैं। ये ध्यान रखें, पूजा के बाद कुछ देर मौन रहना, ध्यान करना या ईश्वर का नाम लेते रहना पूजा को स्थायी फल देता है। क्या आपने कभी पूजा के बाद तुरंत मोबाइल या टीवी ऑन किया? अगर हाँ, तो अगली बार इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि पूजा केवल शुरुआत है। उसका फल जीवन में तब आता है जब हम उसे अपने आचरण में उतारें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।